शिवरात्रि का पावन पर्व है और पूरा संसार भगवान शिव की भक्ति में इस समय रमा होता है। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है, शिव मात्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं जो कभी पैदा हुए और उन्होंने योग किया और फिर उन्होंने विवाह किया, फिर उसके बाद उनकी कथाएं बनी। ये वो शक्ति है जो भौतिक और आध्यात्मिक आयाम पर होती हुई भी नहीं है और नहीं होती हुई भी है। जहाँ कुछ नहीं होता वो तत्व भी शिव है और जहाँ कुछ सब कुछ है वो भी शिव है। दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव से बैर लेने की कोशिश की तब भगवान विष्णु ने उसको समझाया कि तुम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को व्यक्ति विशेष के रूप में समझते हो कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये गुणी है, ये अवगुणी है। तुम मानवीय दृष्टि से उनको देख रहे हो। तुम्हें तत्व रूप में अगर तुम इनको देखोगे तो तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे कि ये वही परम तत्व है जो नारायण कहलाता है, वही परम तत्व है जो ब्रह्मा कहलाता है, वही परम तत्व है जो शिव कहलाता है। तो एक साधक के लिए रोज शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि भगवान शिव की बारात इस दिन निकली। शिवरात्रि का मतलब है वह रात्रि जिस दिन ब्रह्मांड की व्यवस्था, आपके ग्रह की व्यवस्था, वहां की प्राकृतिक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय व्यवस्था हर मानव को, हर आत्मा को कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा दिव्य चेतना को प्राप्त होने के लिए योगदान देती है। इस कारण इस रात्रि को शिवरात्रि बोला गया है। लेकिन जो साधक हमेशा इस रात्रि का सदुपयोग उठाना चाहता है उसके लिए केवल साल में एक बार शिवरात्रि नहीं आती, उसके लिए हर पल हर क्षण शिवरात्रि के समान ही होता है। जो व्यक्ति हर पल को, अपने हर कर्म को, जो भी वो बोल रहा है उसको बुद्धिमानी से बोले, ज्ञानशील होकर बोले, तो उसका हर वचन शिव हो जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक शक्ति है और वो शक्ति के रूप में काम करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं पूरे जागरूकता के साथ बोल रहा हूँ, मैं अपने काबू में बोल रहा हूँ और सर्वोच्च बोल रहा हूँ, तो उसका हर एक शब्द, हर एक वाणी, हर एक वचन शिव हो जाएगा। जब वह व्यक्ति सोच रहा है तो अपने काबू में सोच रहा है, वो जो सोचना चाहता है उस विषय में सोच रहा है, और जो चीज को नहीं सोचना चाहता उसका मन उस आत्मा के विरुद्ध जाकर उसके भीतर, उसकी चेतना में वो भावना, वो विचार भी पैदा नहीं कर सकता। तो आपका हर विचार शिवमय हो जाएगा। अगर आप जागरूक होकर सोच रहे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही दिशा में सोच रहा हूँ, ज्ञानपूर्ण होकर सोच रहा हूँ, वो मेरे काबू में है, एक पशु के समान नहीं सोच रहा हूँ कि एक पशु के अंदर भावना आई, वो कामातुर हुआ और भोगने के लिए चला गया, भूख लगी तब खा लिया, या एक आदमी, एक औरत जो साधारण एक सदगृहस्थी है या एक गृहस्थी ही है, जब क्रोध आया तो क्रोध ने उसको काबू कर लिया, जब वासना आई वासना ने उसको काबू कर लिया, जब भूख लगी भूख ने उसको काबू कर लिया, और वो उस भावना से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वो उस भावना के अनुसार कर्म करने लगा। जब आप भावना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे होते हो, यानी कि अंदर दुख प्रकट हुआ, अब आप उस दुख के अनुसार कर्म कर रहे हो और उस दुख के अनुसार जीवन जी रहे हो, तब वह शिवमय जीवन नहीं है, वह पार्श्विक और त्रासदी से युक्त यानी दुख से युक्त जीवन है। कि अब अंदर दुख हुआ, अब जीवन बुरा लग रहा है, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब दुख से व्याकुल होकर हुआ जा रहा है, उस दुख से व्याकुल होकर काम किया जा रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर कर्म को, अपने हर एक एक्शन को शिवमय बना सकता है अगर वह यह तय कर ले कि मुझे अपना कर्म बुद्धिमत्ता से करना है, समझदारी से करना है और सर्वोच्च करना है, ईश्वरीय गुणों से युक्त होकर करना है, चेतना शक्ति की जागरूकता के लिए करना है, बजाय भावनाओं के वेग से प्रेरित होकर। कोई भावना आई अंदर कि जवाब दे, उल्टा जवाब दे और लड़ पर, ऐसे भावना से व्याकुल होकर कर्म करने वाला व्यक्ति शिवमय नहीं है। इसी के तरह जो आप साधना करते हो, जो आप प्रेम करते हो, जो आप कर्म करते हो, उसको प्राकृतिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए कर्म करोगे तो आपका हर एक पल, आपका जीवन मुक्ति ही है, मोक्ष ही है। जो मन के आधार पर, तन के आधार पर और सांसारिक व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था को समझकर मुक्त हो गया, वह जीते जी शिवमय हो गया, मुक्त हो गया और मोक्ष को प्राप्त कर गया। कैसे? इस बात को ध्यान से सुनो। एक आम आदमी साधना करेगा या गुरु के पास जाएगा या मंत्र जाप करेगा और वो छोटी मोटी मनोकामना जो हर व्यक्ति मांगता है, न पितुली मनोकामना को मांगेगा कि पति मिल जाए या पत्नी मिल जाए, या अगर मिल गया है जो खराब हो गया वो ठीक हो जाए, पैसे नहीं है तो पैसे आ जाए, खाना नहीं है तो खाना आ जाए, वो इस भावना से कर्म को करेगा।
साधना को करेगा, लेकिन आप इसी दैनिक जीवन को जागरूकता के साथ भी जी सकते हो। किस जागरूकता के साथ जी सकते हो? अगर आप जन्म और मृत्यु को स्वीकार करते हो, उसके लिए सहज हो जाते हो कि जो मेरे पास है वो भी ईश्वर की संपत्ति है, और जो मेरे पास है वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, और जब तक है तब तक है, जब नहीं होगा तो ये भी सत्य है कि नहीं है। जैसे कोई संसार से चला गया सो चला गया। अब कई लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हो, पूरी जीवन बहुत पूजा की होती है, लेकिन अगर इतना भी स्वीकार भाव नहीं आया तो आप ना कृष्णमय हुए ना शिवमय हुए। तो इसका एक और अर्थ ये निकल के आता है कि हमने जो अध्यात्म प्राप्त किया है वो केवल हमारे दिमाग में एक याददाश्त के रूप में अगर बैठा हुआ है, लेकिन जीवन पर लागू नहीं हो रहा, तो आप कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और दुख से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त होना ही शिवमय होने की प्रथम सीढ़ी है। तो अगर आप शिवरात्रि को मात्र इतना समझो कि शिव जी का ब्याह हुआ था, फिर उसके बाद माता पार्वती का गौना हुआ था, फिर वह अपने ससुराल चली गई, तो ये कहानी आपके जीवन में कोई जागरूकता और कोई योगदान नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप इसको इस दृष्टिकोण से समझो कि मुझे हर काम शिवमय होकर करना है, ज्ञानपूर्ण होकर करना है, बंधन से मुक्त होकर करना है। आपके बच्चे हैं, अपने बंधन से मुक्त होकर उनका पालन पोषण करो, अपने परिवार का बंधन से मुक्त होकर ज्ञानपूर्ण दृष्टि से उनके साथ रहो। आज है, किसी का परिवार सदा रहेगा भी नहीं और सदा रहने वाला भी है, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। जो कर्म कर रहे हो आप, उस कर्म बंधन से कोई भी दान पुण्य आपको या कोई भी पूजा पाठ मुक्त नहीं करा सकती सिवाय ज्ञान के। अगर आप ज्ञानी की दृष्टि से कर्म करोगे, इसको शिवमय होना कहते हैं। समझदारी के साथ जीना और नर से नारायण होने की कला को अपनाना शिवमय होना होता है। इस बात की गहराई को समझो। बहुत पूजा पाठ करने के बाद वापस इतनी सी बात से व्याकुल हो गए कि तूने मुझे ऐसा कैसे कहा, और लड़ पड़े वापस, और वही जानवर जैसे हालात हो गए दिमाग के और घर परिवार के जीवन के। क्या किया आपने शिवरात्रि का, क्या किया आपने साधनाओं का, क्या किया आपने जो शिवमय शिवमय सुने जा रहे हो, या यूट्यूब में कोई गाना लगा लिया और थोड़ी देर आपने नाच लिया और मन को थोड़ा सा अच्छा लग लिया, इससे तो जीवन में आपके कोई परिवर्तन नहीं आ गया। इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा आपके? ऐसे परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज जो आप इस बात को समझ रहे हो, ये बात, ये ज्ञान जीवन में आपने लागू करना है, तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे, आप समस्या से मुक्त हो जाओगे। अन्यथा समस्या और दुख सदा बना रहेगी, और कोई भी पूजा पाठ आपको उससे मुक्त, दुख से मुक्त नहीं कर पाएगी। दुख से आप स्वयं मुक्त हो सकते हो समझदारी के द्वारा, और यही शिवमय होने की प्रथम सीढ़ी है। कोई कहता है शिवमय क्यों हुआ जाए? पहले शिवमय होने का तात्पर्य समझो ना। शिवमय होने के लिए कोई रुद्राक्षों को धारण करने की जरूरत नहीं है, कोई शिव जी का महाकाल का टैटू बनवाने की जरूरत नहीं है, कोई भगवान शिव की नकल करने की जरूरत नहीं है। महाकाल का अर्थ ही वही है जो प्रकृति से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, प्रकृति से खूब ऊपर है, जिसको ना जन्म छू सकती है ना मृत्यु छू सकता है, वो काल है। और जो काल से भी ऊपर है वो महाकाल है, वो परम तत्व है, और ये सभी आत्माओं का, जीव आत्माओं का अधिकार है। पूजा पाठ करना एक प्रथम सीढ़ी है, आपको जीवन में इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे पेन और पेपर से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, बचपन में पेंसिल चलाना सिखाया गया, जिससे कॉपी और पेंसिल की अहमियत इसके जीवन में बैठ जाए। लेकिन उस पहली सीढ़ी को संपूर्ण मानकर बैठ जाना कि एक बच्चा मान के बैठ गया, जितना बड़ा हो गया, नहीं जी नर्सरी ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और ना ही भारत का आध्यात्मिक विज्ञान कदापि ऐसा रहा जो कभी किसी को ये करने से रोकता है कि भगवान ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है, या मानव का जन्म ऐसा ही है, उसको ऐसे ही चलना है। भारत में नाना प्रकार के विधि विधान ईश्वर प्राप्ति के, मुक्ति के, मोक्ष के इसलिए ही बन पाए। कोई व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति कर रहा है, दुखों से मुक्त हो रहा है, कोई कर्म कांड के द्वारा कर रहा है, कोई जाप के द्वारा कर रहा है, कोई मूर्ति पूजन के द्वारा कर रहा है, कोई संगीतमय होकर कर रहा है, कोई ध्यान से कर रहा है। और भारत की धरती में तो दूसरे आयामों को भी, कोई कहता है ईश्वर निराकार है, इसके अलावा कोई नहीं है, उसकी भी पूजा पद्धति को देखने का अवसर दिया गया। कोई अन्य व्यक्ति आया, विदेश से आया, उसने कहा हम ईश्वर को ऐसे भजते हैं, तो भारतीय उत्साहित हुए, उन्होंने कहा कि हम भी देखें कि आप ईश्वर को कैसे भजते हैं। लेकिन ऐसे ही भजते हैं, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वो तरीका गलत है, उस बात को कहना गलत है। तो शिवमय क्यों होना होता है मानव को? शिवमय मानव को इसलिए होना है, पहले शिवमय का अर्थ समझ जाओगे तो आपके जीवन के कर्म से लेके विचार तक आपको आनंद देंगे। इसको और गहराई से समझने के लिए इसका अपोजिट समझो। अभी इंसान को दुख किस चीज से मिल रहा है? उसकी सोच से मिल रहा है। वो कुछ सोचता है और दुखी हो जाता है, कुछ सोचता है और क्रोधित हो जाता है। फिर दुख किससे प्राप्त हो रहा है?
अपने ही कर्म से दुख प्राप्त हो रहा है। फिर दुख किससे प्राप्त हो रहा है? अपने ही भोजन से दुख प्राप्त हो रहा है। फिर दुख किससे प्राप्त हो रहा है? अपनी ही संगति से दुख प्राप्त हो रहा है। फिर दुख किससे प्राप्त हो रहा है? अपनी ही रचाई हुई व्यवस्था के द्वारा ही दुख प्राप्त हो रहा है। इन्हीं चीजों को उल्टा कर दो, अपनी सोच से सुख प्राप्त करो। ज्ञान के द्वारा सोच अच्छी हो जाएगी, ज्ञान के द्वारा कर्म अच्छा हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा खान पीन अच्छा हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा संगति अच्छी हो जाएगी, ज्ञान के द्वारा आपका सर्वस्व अच्छा हो जाएगा। और जो आत्मा तत्व है वो आप खुद पहचानने लगोगे। कैसे? आप कहोगे मेरे अंदर कुछ है जो पहले से बेटर होता जा रहा है, मैं बहुत तेजी से बदलाव की ओर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये आपको खुद पता लगेगा। जैसे कि समस्या में पड़ने के बाद, बीमारी में आने के बाद कोई व्यक्ति ये सोचता है, इस व्यक्ति को बहुत बहुत गहराई से इस बात को समझ पाता है वो कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैं पहले क्या था अब क्या हो गया। अपने शरीर को देखता है, अरे मेरा शरीर कैसा हो गया, हाय मेरा घर परिवार कैसा हो गया। इसी को उल्टा कर दो, जब आप बेटर होने लगते हो तो जो दुख आपको पहले तंग करते थे वो छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी भावनाएं आपको दुखी नहीं कर पाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा भारी से भारी दुख आपके जीवन में, जो आम आदमी के लिए दुख होता है वो दुख आपके लिए दुख नहीं होगा। वो क्या होगा? आप कहोगे प्रकृति का नियम है, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। ये पहले थी आपकी दीक्षा।